हेलो दोस्तों, जनवरी 11 क्वार्टर 3 रिजल्ट्स टीसीएस के आए हैं। डिटेल में डिस्कशन करेंगे रिजल्ट्स को, और साथ में दोस्तों स्पेशल डिविडेंड भी आया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इंटरिम डिविडेंड है, जो कि हर क्वार्टर में डिविडेंड आता है टीसीएस की तरफ से, वो कितना आ रहा है? 9 रुपीज का डिविडेंड आ रहा है। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के रिजल्ट में भी 9 रुपीज का ही डिविडेंड था। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज क्या हो रही है इस बार? एक स्पेशल डिविडेंड भी आ रहा है 18 रुपीज का टीसीएस की तरफ से। तो ये टोटल 18 प्लस 9 टोटल 27 रुपीज का टीसीएस की तरफ से डिविडेंड हो रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्वार्टर 1 में 9 रुपीज का डिविडेंड था, क्वार्टर 2 में जब अक्टूबर के समय में रिजल्ट्स आए थे तो 9 रुपए का डिविडेंड था, और अभी 18 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड और 9 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड, तो कितना? 27 रुपीज का डिविडेंड इस बार हो रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनको लगभग 45 रुपीज तक का डिविडेंड मिल सकता है। ठीक है, तो अभी का जो 27 रुपीज का जो डिविडेंड है, उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ध्यान में रखिएगा। जनवरी 19 ये एक्स डिविडेंड डेट है। इसका मतलब क्या होता है? जनवरी 19 से पहले अगर आपके पास टीसीएस का स्टॉक है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अगेन 19 जैन को अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो चूंकि एक्स डिविडेंड डेट हो चुकी है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा 19 जैन से पहले। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए मैं यहां थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा हूं। अच्छा, अब पेमेंट क्या है? जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये जो 27 रुपीज का डिविडेंड है, 9 रुपीज इंटरिम और 18 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड, 27 रुपीज का डिविडेंड, उनको February 5, 2024 तक उनको पेमेंट भी हो जाएगा। तो ये कुछ डिविडेंड से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। अब आते हैं थोड़ा एक स्टेप डीप में बिजनेस को समझने में। रेवेन्यू कैसा हुआ है? ये मिलियन में डेटा है, मैं करोड़ में कन्वर्ट कर देता हूं। ये 60,583 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जो कि लास्ट टाइम से ज्यादा है। लास्ट टाइम कितना था? 58,229 करोड़। तो रेवेन्यू बढ़ा है, और अगर आप देखेंगे क्वार्टर 2 के भी कंपैरिजन में मार्जिनली रेवेन्यू थोड़ा ऊपर हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम क्या है? अब रेवेन्यू मतलब कंपनी ने कितना कमाया, लेकिन कंपनी के बहुत सारे खर्चे भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा हुआ, इंप्लॉई खर्चे हुए, बहुत सारे खर्चे हैं। तो इंटरेस्ट, टैक्स, इनसे पहले कंपनी ने नेट नेट कितना कमाया है? 15,155 करोड़, जो कि अगेन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा है, 14,284 करोड़ का था। तो ये हमको क्या बताएगा? हमको मार्जिन बताएगा, जो कि एक्चुअली में लास्ट 2022 में भी देखेंगे और थोड़ा बहुत 2023 में मार्जिन को लेकर बहुत प्रेशर था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग 25% का मार्जिन बता रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से कंपनी 100 रुपीज रेवेन्यू कमा रही है तो 25 रुपीज कंपनी जो है नेट नेट कमा ले रही है, और फिर बाद में सिर्फ इंटरेस्ट, टैक्स और थोड़ा बहुत उनको पेमेंट करना है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन हमको देखने को मिल रहा है क्वार्टर 1 से क्वार्टर 3 में। तो ये मार्जिन बढ़े हैं, और लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे और इनफैक्ट 2022 में देखेंगे तब मार्जिन थोड़ा डाउन हो रहा था। मार्जिन कब बढ़ सकते हैं? सोच लीजिए बहुत सारे इंप्लॉइज लोग जॉब छोड़ रहे हो आईटी कंपनीज में, तो ऐसे में क्या होगा? इंप्लॉय कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। कंपनीज को क्या है कि ज्यादा इंप्लॉय को हायर करना पड़ता है, ज्यादा सैलरीज देनी पड़ती है, तो उस टाइम में मार्जिन थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं, तो जस्ट एक कारण मैं बता रहा हूं। तो अभी मार्जिन 25% है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। नेट नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 11,735 करोड़। लेकिन बहुत जगह में आप देखेंगे भी कि जो टीसीएस का प्रॉफिट है कुछ इंपैक्ट हुआ है इनको, और ये 11,058 करोड़ भी आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली में एक लीगल क्लेम सेटलमेंट हुआ है, जिसके कारण से वो 11,058 करोड़ का पैट भी आपको कुछ जगह में देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल अगर उस वन ऑफ इंसिडेंट को हटा दें तो 11,735 करोड़ का प्रॉफिट हमको टीसीएस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये दो नंबर्स को हमको समझना है। ओके, अब कैसा परफॉर्मेंस है? मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं कहां से आते हैं? यूएस से और यूरोप से आते हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्लाइंट्स बढ़े हैं, तो जैसे $100 मिलियन के क्लाइंट्स। इसका मतलब क्या? जो क्लाइंट मिनिमम 8,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू दे सकते हैं। लास्ट ईयर कितना था? 59 था, इस बार 61 है। लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू देने वाले क्लाइंट 130 से 137 बढ़े हैं। तो ओवरऑल हर कैटेगरी में थोड़ा क्लाइंट्स का इंक्रीज हमको देखने को मिला है, लेकिन कहां डिक्रीज होने को हमको देखने को मिल रहा है? और जो ट्रेंड एक्चुअली में मैं ऐसा सोच रहा था कि एटलीस्ट इस बार रिवर्स हो जाए, अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं है। ये है एम्प्लॉइज का ट्रेंड। मैं जरूर सोच रहा था कि ये बढ़ जाए तो अच्छा है, लेकिन इस बार देखिए 6,03,305 एम्प्लॉइज हैं। क्वार्टर 1 में 6,15,318 एम्प्लॉइज थे। तो एम्प्लॉइज एक्चुअली में कम हुए हैं, और पिछले कुछ सालों से जब भी हमने टीसीएस को देखा है तो इंप्लॉइज एक्चुअली में बढ़े हैं। इससे पहले के भी डेटा देखेंगे तो टीसीएस के इंप्लॉइज बढ़े हैं, लेकिन एटलीस्ट पिछले 6 महीने 9 महीने में तो ये देखने को मिल रहा है कि इंप्लॉइज बढ़ नहीं रहे हैं। तो इससे दो मैसेज जरूर जा रहे हैं। पहला कि जो डिमांड की जो स्थिति है, जो बड़े ऑर्डर्स जो है उतना ज्यादा मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए जो नए इंप्लॉइज हैं कंपनी ले नहीं रही है, तो थोड़ा सा वहां पर है। और जो दूसरी चीज है कि
कंपनी में एट्रिशन भी उतना नहीं हो रहा है, एट्रिशन भी कुछ 13% के आसपास में। तो जो इंप्लॉइज हैं वो भी बहुत ज्यादा जॉब छोड़ नहीं रहे। मतलब ऐसा है कि भाई अभी जॉब हम लोग रखें अपने पास, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट ही बहुत ही स्ट्रांग नहीं है। क्या 2024 डिफरेंट होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमको देखना आने वाले क्वार्टर्स में। एटलीस्ट एम्प्लॉई के अगर नंबर बढ़ते जाए तो एक अच्छी चीज क्या होगी कि जो भारत में जो बहुत सारे यंग इंजीनियर्स हैं उनको जॉब मिलती रहेगी, एक सेंटिमेंट भी बूस्ट होता है ना इन सब चीजों से। तो ये थोड़ा सेंटिमेंट के लिए नेगेटिव है। हाँ, बिजनेस की बात करें तो ऑर्डर बुक उनकी मजबूत है। जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है $8.1 बिलियन की है, जो कि एक मजबूत ऑर्डर बुक कही जाएगी। मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि जो अक्टूबर से दिसंबर जनरली सीजनली वीक क्वार्टर होता है, लेकिन वहां पर स्ट्रांग परफॉर्मेंस हुआ है। जनरेटिव एआई, आजकल हम सुनते हैं ना चैट जीपीटी और कितने सारे एआई टूल्स सुनते हैं, तो इन सब जनरेटिव एआई में बहुत इंटरेस्ट है, क्लाइंट्स की तरफ से भी बहुत इंटरेस्ट है। तो यहाँ कुछ नया हमको देखने को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। डील मोमेंटम यहाँ पर स्ट्रांग है। तो ये सब चीजें मैनेजमेंट ने कही है। ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि हमको 10-20% ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो यूएस में और यूरोप में थोड़ा स्लो डाउन जैसा ही माहौल है। एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये था कि कुछ एक नेट प्रॉफिट में इंपैक्ट आया है, वो सेटलमेंट क्लेम के कारण में, वो वन ऑफ ही इंसिडेंट है जिससे प्रॉफिट थोड़ा देखने को जो है थोड़ा सा कम हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक डिसेंट से नतीजे हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ फर्स्ट कट लाया हूं। मतलब जो रिजल्ट्स आए हैं एक्चुअली में, ये रिजल्ट्स 11 को आए हैं, 11 जैन को मैं तभी वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अभी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी, मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी, तो ये सब चीजें भी आने वाली है। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। उन सब डिटेल्स लेकर, एनालिसिस लेकर हम आने वाले कुछ दिनों में फिर से आएंगे दोस्तों। थैंक यू आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।